एनसीओसी ने कोरोना पाबंदियां नरम कर दी। 24 मई से तालीमी इदारे, रेस्टोरेंट्स और सयाहती मकाम खोलने का ऐलान कर दिया गया। 5% से कम केसेस वाले अजला में मरहलावार खोले जाएंगे। रेस्टोरेंट्स और होटल्स में टेक अवे की सहूलत की 24 घंटे इजाजत होगी। 1 जून से 150 अफराद के साथ ओपन एयर मैरिज हॉल में तकरीबात की इजाजत दे दी गई। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि एनसीओसी ने कोरोना पाबंदियां नरम कर दी है। 24 मई से तालीमी इदारे, रेस्टोरेंट्स और सियाहती मकाम खोलने का ऐलान कर दिया। इसी पर देखिए रिपोर्ट। डिवीजन भर में कोरोना के वार जारी, 4 मरीज चल बसे, सैकड़ों अस्पतालों में जेर इलाज है। सूरत हाल के पेश नज़र फैसलाबाद में वैक्सीन सेंटर्स की तादाद 8 से बढ़ाकर 13 करने का फैसला कर लिया गया। तफसीलात देखिए मोहम्मद रमजान मिर्जा की इस रिपोर्ट में। डिवीजन भर में कोरोना के हमले जारी। 24 घंटे के दौरान फैसलाबाद में मजीद 121 अफराद, झंग में 10, चिन्नौट में 5 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। फैसलाबाद में मजमूई तादाद 20,669, झंग में 2,517, चिन्नौट में 2,184 हो गई। फैसलाबाद में 4 मरीज जान भाग और शराह 12% रही। झंग में मजमूई तौर पर 23 मरीज जान से गए। टोबा टेक्सिंग में एक्टिव केसेस 161 हैं, जबकि 153 मरीज घरों में करंतना है। फैसलाबाद में 312, झंग में 249 और टोबा में 8 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश को देखते हुए इन सेंटर्स की तादाद 8 से बढ़ाकर 13 करने का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने मुमकिना मराकज का दौरा भी किया। फैसलाबाद सिटी में 8 जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो इस वक्त फंक्शनल हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि 5 इसमें मजीद ऐड कर दिए जाएं, ताकि चूंकि अब पॉपुलेशन की उस लिहाज से एज ब्रैकेट बढ़ गई है, 30+ को हम वैक्सीनेट कर रहे हैं, तो उनको हम इजीली अकोमोडेट कर सकें और जितने बेहतर तरीके से हम उनको वैक्सीनेशन कर सकते हैं वो हम करें। सूरत हाल के पेश नज़र महकमा सेहत ने कोरोना सैंपल की तादाद में इजाफे का फैसला भी किया है। रोजाना 2000 कॉन्टैक्ट सैंपल लिए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद इदरीस के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। और डीएचक्यू अस्पताल फैसलाबाद में डायलिसिस करवाने आए मरीजों को मुश्किलात का सामना। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बावजूद एयर कंडीशन मरम्मत न करवाया जा सका, जबकि बेड्स के ऊपर लगे पंखे भी मरीजों को हवा देने में नाकाम हैं। इस पर देखिए रिपोर्ट। अस्पताल में वाक़या किडनी सेंटर में इलाज मुआवजा करवाने की गर्ज से आए मरीज मुश्किल से दोचार है, जबकि डायलिसिस सेंटर में एसी बंद और पंखे खराब होने के सबब डायलिसिस करवाने आए मरीजों को मुश्किलात का सामना है। कहते हैं कि अस्पताल इंतजामिया एयर कंडीशन और पंखे मरम्मत करवाए, क्योंकि गर्मी के बायस बुरा हाल हो जाता है। जी सर, गर्मी बहुत है सर, ना पंखे चलते ना एसी चलते हैं, मरीजों की बुरी हालत हो जाती है। तो मेहरबानी है पंखों का कुछ करें, एसी चलाएं लाजमी। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा फैसलाबाद का दर्जा हरारत करके ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ बेहतरी ਦੀ अपील है गवर्नमेंट अगे भी, हस्पताल इंतजामिया अगे भी। लोग मरीज़ आ रहे हैं वो एक तो फ़ैन नहीं चल रहे, दूसरा जो है एसी तो बिल्कुल नहीं ऑलरेडी चल रहा। जितने भी आप देखें ये डायलिसिस वार्ड है, 5 से 6 जो है ना इनके रूम है डायलिसिस के, और किसी में भी एक वार्ड में भी जो है ना एसी नहीं चल रहा। इस मसले पर डायरेक्टर इमरजेंसी डीएचक्यू अस्पताल डॉक्टर इसहाक का कहना है कि हुकूमती हिदायत पर कोरोना वायरस के बायस एयर कंडीशन बंद करवाए गए थे, मगर अब इन्हें दोबारा से बहाल करने की हिदायत मिली है और ऐसे में जल्द तमाम एयर कंडीशन को फाल बना दिया जाएगा। जो एसी हैं ये गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन थी कि कोविड की वजह से बंद कर दीजिए। अब गवर्नमेंट ने कहा उन्हें फंक्शनल कर दें। हमने सर्विस करवा के मोस्टली फंक्शनल हो गए हैं, जो रहते हैं वो फंक्शनल हो रहे हैं। पंखे जो हैं अगर किसी का कैपेसिटर ख़राब है या वैसे वो डैमेज हो गया तो हम उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं। एसी बंद और पंखे खराब होने के सबब मरीजों के साथ आए तीमारदार अपने प्यारों की घबराहट दूर करते मसरूफ नजर आते हैं। डायलिसिस करवाने आए मरीज और उनके तीमारदार अस्पताल इंतजामिया की तवज्जो के तलबगार हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हम ख्याल ग्रुप का मामला, राजा रियाज अहमद खान की सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू। बोले विफाक में हमारे पार्लिमानी लीडर वजीर आजम इमरान खान ही हैं। पंजाब में हमारे MPs को कुछ मसाइल हैं जिसकी वजह से सईद अकबर नवानी को पंजाब असम्बली में लीडर मुंतखब किया है। उनका मजीद कहना था कि जल्द वजीर आला पंजाब से मुलाकात होगी और तमाम मसाइल को मिल बैठकर हल करने की कोशिश करेंगे। जहांगीर तरीन का साथ इसलिए दिया क्योंकि वो हक पर हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। जो है सईद अकबर नवानी साहब वो जुम्मे वाले दिन असेंबली में अपना खिताब भी करेंगे और जो हमारे इश्यूज हैं हमारे ग्रुप के वो भी डिस्कस करेंगे
उसके बाद वो वज़ीर आला को भी मिलेंगे पूरा ग्रुप और वज़ीर आला साहब से मैं यही गुजारिश करूँगा कि वो इन चीज़ों को सुलझाएं, इन चीज़ों को बेहतर करें, इनको स्ट्रीमलाइन करें। इसमें पीटीआई का फायदा है और इसमें वज़ीर आला का फायदा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दौरा जंग मुतवक्के और 26 मई को मुतवक्के दौरे के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जंग में सी पैक की पेंसरा शोरकोट रोड का इफ्तिताह करेंगे, जबकि शहर में नए सीवरेज सिस्टम समेत दीगर तरक्याती मंसूबों का भी ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे में जंग से मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से भी मुलाकात करेंगे। ज़िला इंतज़ामिया ने वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब के मुतवक्के दौरे की तैयारियां शुरू कर दी। और नाज़रीन, फैसलाबाद में वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर आला ही 13 बड़े मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। इंतजार में 13 अरब रुपए के मंसूबे शुरू ना हो सके, सीवरेज के मसाइल भी दरपेश हैं। इसी पर देखिए रिपोर्ट। अरब रुपए के वज़ीर आला पैकेज का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर आला से मशरूत। फैसलाबाद में 13 अरब रुपए के मंसूबे शुरू नहीं हो सके। इस दौरान सड़कों का बुरा हाल, सीवरेज के भी मसाइल दरपेश हैं, मगर संगे बुनियाद वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर आला ही रखेंगे। मेगा प्रोग्राम के तहत कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के 4 अरब 60 करोड़ लागत के 11 मंसूबे, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के 2 अरब 40 करोड़ की लागत से 22 मंसूबे बनना थे। वासा और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग 4 अरब 58 करोड़ से 15 स्कीमें, लोकल गवर्नमेंट की 163 स्कीमें 1 अरब 63 करोड़ से बनेंगी, मगर इफ्तिताह न होने से मंसूबे लटक गए हैं, जबकि इंतजामिया ने अगले महीने मंसूबों के इफ्तिताह का इंदिया दिया है। कमिश्नर फैसलाबाद के ज़ेर इंतजाम चलने वाला डिविजनल मॉडल कॉलेज वालिदैन की जेबों पर हाथ साफ करने लगा। लॉकडाउन में तालीमी इदारे बंद होने के बावजूद ट्यूशन फीस के साथ 2000 रुपए के करीब इजाफी फंड्स की वसूली जारी है। रिपोर्ट करेंगे जहांगीर अशरफ। कोरोना लॉकडाउन में तलबा को रिलीफ फराहम करने के बजाय डिविजनल मॉडल कॉलेज ने वालिदैन से इजाफी फंड्स मांग लिए। कमिश्नर फैसलाबाद की सरपरस्ती में चलने वाले कॉलेज में ट्यूशन फीस के साथ 2000 रुपए के करीब इजाफी फंड्स की वसूली की जा रही है। छुट्टियों में भी तलबा से 600 रुपए स्पोर्ट्स फंड मांगा गया। तलबा को स्कूल कॉलेज आने की इजाजत नहीं, लेकिन 400 रुपए लाइब्रेरी और लेबोरेटरी फंड डाल दिया गया। तलबा से 300 रुपए कंप्यूटर फीस और 200 रुपए जनरेटर चार्जेस भी मांगे गए हैं। वाइस प्रिंसिपल महमूद अहमद का कहना है कि रूटीन के मुताबिक फीस ले रहे हैं। टोटल फीस में अकाउंट्स की तकसीम के लिए स्पोर्ट्स समेत दीगर हेड अलहदा किए गए हैं। तमाम फीसें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी से लागू की गई हैं। की ट्यूशन फीस 9770 रुपए, जबकि मजमूई फीस 11690 रुपए मांगी गई है। डिविजनल मॉडल कॉलेज इंतजामिया की तरफ से कोविड-19 की सूरत हाल में तलबा को रिलीफ फराहम करने की बजाय फीसों का इजाफी बोझ डाल दिया गया है। ऐसे में वालिदैन की तरफ से गुज़श्ता साल की तरह 20% रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया गया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। दीगर खबरों में आपको बताएं, गर्मी बढ़ते ही फेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासिर होने लगा। फैसलाबाद इस्लाम नगर में कम वोल्टेज मसाइल के बायस शहरियों की इलेक्ट्रिक अशिया जलने लगी। रिपोर्ट करें उवैस अली। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही फेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासिर होने लगा है। फैसलाबाद के इलाका इस्लाम नगर में लो वोल्टेज के मसाइल सामने आने लगे हैं। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया जल रही हैं। हुक्काम नोटिस। शहरियों का कहना है कि लो वोल्टेज के मसाइल से इलेक्ट्रिक का कीमती सामान जल रहा है। कई मरतबा फेस्को हुक्काम को आगाह किया, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। आए दिन ये लो वोल्टेज का मसला बना रहता है। चीज़ें हमारी काफ़ी तकरीबन ऐसे ही जल गई हैं, जिसकी वजह से हमें मसला है। वार्डा को कंप्लेन भी की है, वो कोई एक्शन नहीं कर रहे। शदीद गर्मी में वोल्टेज मसाइल फेस्को के तरसीली निज़ाम की खस्ता हाली का सबूत हैं। कैमरामैन राना अदरीस के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। उधर चिन्योट में साबिका दौर के अधूरे मंसूबे शहरियों के लिए अजाब बन गए। झंग रोड पर 2 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज नाले की तामीर शुरू करवाई गई। मंसूबा मुकम्मल होने से कबल ही ठप होकर रह गया। इसी पर देखिए रिपोर्ट। आपका दौरे हुकूमत में जंग रोड पर 2 करोड़ से जायद की ग्रांट से सेम नाले की तामीर शुरू की गई। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और मुंतखब अवामी नुमाइंदों की अदम तवज्जी के बायस नाले की तामीर मुकम्मल होने से कबल ही ठप हो गई। तामीर मुकम्मल न होने से जंग रोड से मुलिका, मोहल्ला जुल्फकाराबाद, नूरवाला और सुल्तानपुरा समेत दीगर इलाके सीवरेज मसाइल से दो चार हैं, जबकि शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। सीवरेज का इतना निज़ाम गंदा हो चुका है। हमारा मल्ला जुल्फकाराबाद, ये नूरवाला मल्ला, इसमें आया रोज बच्चे पानी में गिर रहे हैं, गटर बंद हैं, गंदगी फैल रही है। हुकूमत को चाहिए इस मंसूबे को जल्द से जल्द कामयाब करें। गंदगी है, नाले के बारे मलक साहब ने फरमाया है, गंदा पानी है, गंदगी है, सैलाब है। गफूराबाद जाकर देखें, इधर मल्ला को सोनपुरा जाकर देखें, पानी ही पानी है। असी अपील करने हैं इमरान खान साहब नूं, मैं मेहरबानी करके चिन्योट जरा गौर करो।
चिन्योट में जंग रोड से मुलहिका इलाकों के बासियों ने मौजूदा हुकूमती ओहदेदारान और ज़िला इंतजामिया से सेम नाले की तामीर मुकम्मल करके इलाके में सीवरेज मसाइल को हल करने का मुतालबा किया है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सेम नाले के मंसूबे को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए ताकि जंग रोड से मुलहिका आबादियों में सीवरेज का मसला हल हो सके। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टैक्स नेट में इजाफे के लिए अहम कदम। FBI से मुंसलिक रिटेलर के लिए टैक्स में कमी की जाएगी। FBR का टैक्स नेट में इजाफे के लिए इकदाम। FBR से मुंसलिक रिटेलर्स के लिए टैक्स कम किया जाएगा। टैक्स 1.5% से कम करके 1.2% वसूल किया जाएगा। विदहोल्डिंग टैक्स की शरह कम करके 0.2% की जाएगी। रिटेलर से मुंसलिक सारिफीन को भी इनामात दिए जाएंगे। आइंदा माली साल में माहाना बुनियाद पर 20 करोड़ रुपए के इनामात दिए जाएंगे। FBR हुकाम के मुताबिक इस इकदाम का मकसद टैक्स नेट और इलेक्ट्रॉनिक इनवाइजिंग में इजाफा है। जबकि सरकारी असलहा दुबाने और PT परेड में शरीक न होने वाले बटालियन 4 के 119 पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की सिफारिश SP ने इन एहलकारों को फौरी पेश होने की हिदायत कर दी। आपको बता रही हैं कि बटालियन 4 के फैसलाबाद के 102 एहलकार PT परेड से गैर हाजिर हुए, जबकि स्पेशल ड्यूटी से वापस आने वाले 17 एहलकारों ने असलहा वापस जमा नहीं करवाया। फैसलाबाद में अदालती बैरफ का थाना सरगोदा रोड पर छापा। महबूब शहरियों को बाजियाब करवाकर अदालत में पेश कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मसूद अख्तर ने महबूब शहरी को फौरी रिहा करने का हुक्म सुना दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मसूद अख्तर ने तफ्तीशी ऑफिसर को वार्निंग दे दी। मुतासरा शहरी मिर्जा मोहम्मद इलियास के वकील मोहसिन अवान का कहना है कि थाना सरगोदा रोड पुलिस ने 2 हफ्तों से गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ था। फैसलाबाद के तलबा और तालिबात की जानिब से डी ग्राउंड में इसराइल के खिलाफ रैली निकाली गई। सैकड़ों की तादाद में तलबा और तालिबात शरीक हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं फजील अहमद। बाद के तलबा व तालिबात ने भी इसराइली मजालम और दहशत गर्दी के खिलाफ रैली निकाली, जिसमें तलबा व तालिबात, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स शरीक हुए। शुरका का कहना था कि फलस्तीन के लिए हम सड़कों पर निकले हैं, वहाँ पर इसराइल बम गिरा रहा है। इन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान जैसा भी कदम उठाएगी हम साथ हैं। हम प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। वो जिस तरह के हमारे फलस्तीन बहन और भाइयों के लिए मदद करना चाहेंगे तो हम उनकी मदद के लिए हर वक्त तैयार होंगे। जान माल और हर किस्म की मदद उनके लिए हम फराहम करना चाहते हैं। We are here for humanity. We are here for Palestine. We are here for Ummah. Because Muslim Ummah is bleeding. Palestine lives matter. तलबा व तालिबात ने कहा कि वो फलस्तीन के लिए इनके साथ खड़े हैं। इसराइल को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ है। हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाकर साबित करना चाहते हैं कि फलस्तीनी अकेले नहीं। ये काविश हमारी इसीलिए है कि पाकिस्तान की आवाम को एक मैसेज मिले कि फलस्तीन के साथ पूरी दुनिया उनके साथ है फलस्तीन के, और हम भी उनके साथ हैं। एक प्रोपगेशन करनी होती है, हमने उनको मिटा नहीं देना, लेकिन दुनिया को बताने के लिए हम सबका ये हक है, उनका हक है फलस्तीनियों का कि हम उनके साथ निकलें। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां निकाली जा रही हैं। फलस्तीन क्या मांगे आज़ादी, इसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज फैसलाबाद के तलबा व तालिबात रैली निकाल रहे हैं, जिसमें सैकड़ों की तादाद से तलबा व तालिबात शरीक हैं और ये सबूत दे रहे हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम फलस्तीन के साथ खड़ी है। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। मिनहाजुल कुरान PP 110 यूथ विंग की जानिब से फलस्तीन पर इसराइली मजालिम के खिलाफ रैली निकाली गई। चेयरमैन लेबर कौमी मूवमेंट लतीफ़ अंसारी ने भी शिरकत की। शुरका ने इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कुरान PP 110 यूथ विंग की जानिब से रैली निकाली गई। PP 110 के सदर मलिक सरफराज और जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि पूरी दुनिया आज इसराइली दहशत गर्दी पर खामोश है। इस्लामी ममालिक के हुक्मरान इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दें और फलस्तीन की आज़ादी तक इस जुल्म के खिलाफ डट जाएं। इमाम इनकलाब शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कारी साहब ने जो हल पेश किया, पूरा मन हल कि तमाम इस्लामी ममालिक, अगर तमाम इस्लामी ममालिक नहीं तो चंद एक बड़े इस्लामी ममालिक यूनाइटेड नेशन की रुकनीत को ख़त्म करें, अक़वाम मुत्तहिदा से बाहर आएँ और उस वक्त तक यूनाइटेड नेशन की इस पंचायत में ना जाएं जब तक उम्मत मुस्लिमा के मसाइल हल नहीं होते। अक़वाम मुत्तहिदा, UNO, हमारी OIC ये हर दूसरे दिन इंसानी हकूक़ के हवाले से, आलमी अमन के हवाले से चीखो पुकार करती है। आज ये क्यों खामोश है? हमें तो यही लगता है ये इनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं
और हुकूमत वक्त पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि तकारीर से बाहर निकल कर, मजम्मती बयान से बाहर निकल कर कोई अमली कदम उठाया जाए और अपनी पॉलिसी को वाज़ेह किया जाए। फलस्तीनियों पर गोलाबारी और मस्जिद अक्सा पर इसराइली बमबारी के खिलाफ चनियोट के ख्वाजा सराओं ने भी भरपूर रैली निकाली। हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए शदीद नारेबाजी भी की गई। सरबराह ट्रांसजेंडर्स राइट्स रानी खान और महक शाह समेत दर्जनों ख्वाजा सराओं ने एहतजाज में भरपूर हिस्सा लिया। इनका कहना था कि निहत्ते फलस्तीनी भाइयों बहनों बेटियों और बच्चों बड़ों पर इसराइली फौज के मजालम बढ़ रहे हैं। इनका कत्ले आम हो रहा है। OIC और अक़वाम मुत्तहिदा फलस्तीनियों को मजालम से निजात दिलाएं ताकि वो आज़ादाना जिंदगी गुजार सकें। फलस्तीन को आप देख लें, आप बर्मा को देख लें, कश्मीर को देख लें, क्या हमारे आलमी इदारे इतने कमज़ोर हो गए? क्या इस्लामी ममालिक इतने कमज़ोर हो गए? आप देखिए पूरी दुनिया में कि मुस्लिम मुल्क ही क्यों निशाना बनते जा रहे हैं। तो हमारा अपने हुकूमत वक्त से ये गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग इकट्ठे हों, आलमी इदारे तमाम और फ़लस्तीन की मदद करें। तो हमारे जुलूस निकालने का मकसद यही है कि आलमी सतह पर जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनको चाहिए कि वो जो है फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएं। इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ हर शोबा जिंदगी के अफराद सरापा एहतजाज हैं, जबकि इस्लामी ममालिक से एक प्लेटफॉर्म पर आकर फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाने का मुतालबा। और टोबा टेक सिंह में खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर, हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रो टर्फ लगाने का काम शुरू, आइंदा हफ्ते खेलने के लिए तैयार हो जाएगा। देखिए रिपोर्ट। टोबा टेक सिंह में हॉकी के खिलाड़ियों का 4 साल के तवील अरसे के बाद ऑस्ट्रो टर्फ पर खेलने का ख्वाब पूरा होने को तैयार। 2017 में मिनी हॉकी स्टेडियम का आगाज हुआ जो 2019 में मुकम्मल होना था, लेकिन फंड्स की अदम फराहमी के बायस मंसूबा ताखीर का शिकार होता रहा। ऑस्ट्रो टर्फ बिछाने का अमल शुरू हुआ तो हॉकी के साबिक खिलाड़ियों और कोचेस ने खुशी का किया। उनका कहना था कि अब उम्मीद है टोबा से मजीद हॉकी के बेहतरीन खेल जन्म लेंगे। पूरी वर्ल्ड में जो हॉकी खेली जा रही है वो ऑस्ट्रो टर्फ पे खेली जा रही है और ये नेमत अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो टोबा टेक सिंह को अल्लाह पाक ने इनायत की है। वो इमरान भाई लेके आए इस ऑस्ट्रो टर्फ पे, इस ऑस्ट्रो टर्फ को टोबा टेक सिंह में, ये सारी उनकी काविश है। पूरा टोबा टेक सिंह उनका शुक्रगुजार है कि ये इतनी बड़ी चीज़ जो है वो टोबा में लेके आए हैं। टोबा टेक सिंह में एक हॉकी स्टेडियम का बनना ये बहुत बड़ी एक नेमत है। यहाँ पे बच्चे जब वो बेसिक स्किल्स जो हैं वो ऑस्ट्रो टर्फ पे सीखेंगे तो जब तक वो ग्रो करके नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकेंगे। टोबा हॉकी स्टेडियम में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से ऑस्ट्रो टर्फ लगाई जा रही है जो आइंदा हफ्ते खेलने के लिए मुकम्मल तैयार हो जाएगी। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 झांझ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।